अरे सुल्तान मिर्जा, सुल्तान मिर्जा यहाँ कैसे आप? किसकी ईद की मिठाई लेके आ रहे हो? दुआ में याद रखना। आए आ जाओ। एक सेकंड, एक और। मेरे जैसे कपड़े पहन के तू मेरे जैसा दिख तो सकता है पर बन नहीं सकता। क्या लाया ये तो दिखा दो। ओह ये अभी सब फ्री है या ओह नो यार सफाई हो जाएगी। मैं टेस्ट करना चाह रहा हूं। पार्थ मार इसको मार। अरे नहीं ठीक है। आ जाओ। अरे ठीक है आ जाओ। अरे वहाँ वो बेसमेंट का रास्ता था, नीचे जाता है। बेसमेंट में एक वॉशरूम है, ऊपर 2 वॉशरूम है, एक कॉमन वॉशरूम है।
तेरा लेकिन रेंट मेरा, समझ गया? तेरा लेकिन हाँ, यहाँ पे करेंगे हम बारबेक्यू, ठीक और है? ये वही है जो 8 महीने से मोटेल में रह रहा है जंकी। आजा शक्ल दिखा भाई। चंकी, आजा आजा चंकी। पास आजा भाई। अरे पैसे नहीं लेंगे यार। अरे तू कहाँ से है इंडिया में? गुजरात। ए गुजरात रिप्रेजेंट। अरे यार व्यू भी बड़े तगड़े हैं तेरे इससे तो। हाँ बढ़िया, मतलब फाटक दिखता है। वो देखो ना बीच में ट्रेन जा रही है। हाँ ट्रेन जा हाँ, रही यहाँ पे है। ट्रेन की जैसे इंडिया में सबसे पहले बता इस घर में पहले कितने बेडरूम है टोटल? 4 BHK है, 4 बेडरूम है। 4 बेडरूम है, ऊपर 2 बेडरूम है, नीचे 2 बेडरूम है बेसमेंट में। यार हमने तो दो बहुत ज्यादा बेडरूम नहीं देखे अभी यहाँ पे। नहीं, ऊपर 2 ही बेडरूम है। हाँ ऊपर 2 बेडरूम है। अच्छा नीचे अच्छा, दो वो वाला bedroom बेसमेंट का रास्ता है। हाँ ठीक वो है। बेसमेंट का रास्ता है, नीचे हाँ, जाता है। हाँ। बेसमेंट में 1 वॉशरूम है, हाँ। ऊपर 2 वॉशरूम है, 1 कॉमन वॉशरूम है और 1 आपका प्राइवेट वॉशरूम है। कितने हो गए? रूम से ज्यादा तो वॉशरूम। 4 BHK घर है, हाँ 2 ऊपर है रूम, 2 नीचे रूम है, हाँ 2 वॉशरूम ऊपर है, 1 वॉशरूम नीचे है, अच्छा 2 वॉशरूम में 1 वॉशरूम कॉमन है, 1 वॉशरूम आपका प्राइवेट है। अच्छा। और तुम लोग कितने लोग रह रहे हो इस घर में? हम लोग रह रहे हैं 1 2 3 4 5 लोग। 5 लोग रह रहे हो और मतलब कि बेसिकली 2 लोग शेयरिंग में रह रहे हो, बाकी सबका हाँ प्राइवेट है। मतलब हाँ, मैं शेयरिंग में रह रहा हूँ एक बंदे के साथ, बाकी सब प्राइवेट है। बाकी सब प्राइवेट रह रहे हो। अच्छा ये बता के वही आवाज़ करना बंद कर, उसको छोड़ो। अब मुझे बता के टोटल रेंट कितना है घर का? टोटल रेंट है 3200। $3200। लीज किसके नाम पे? लीज मेरे फ्रेंड के नाम पे। टोटल लीज पे कितने लोगों का नाम है? 2 लोगों का नाम है। किस का? अच्छा मतलब 2 लोगों के नाम पे लीज है और 5 लोग रह रहे हैं, मतलब तेरे नाम पे लीज नहीं है। मेरे नाम पे लीज नहीं है, स्मार्ट। तो मेरे नाम पे बिल है बस। तेरे नाम पे सिर्फ बिल आता है, इंटरनेट नहीं, का। ठीक है। अभी भी बाहर निकाले जा सकते हो। या कभी भी निकल सकते हैं, निकल अगर आप सकते उस तरह से हैं। निकालें। देख दिमाग वो बिग, तो- इट्स बिग ब्रेन टाइम, दिमाग की बात बिग है। ब्रेन टाइम। ये वो नहीं, अरे नहीं समझ जाएगा, अरे लड़का समझता बाहर शिफ्ट होगा तो समझ ऐसे। जाएगा। अब बता तेरा रेंट कितना है? मेरा रहता तेरा है इंडिविजुअली मतलब क्योंकि इंडिविजुअली शेयरिंग में रह रहा है। 600 है इंक्लूडिंग यूटिलिटीज, 620 आसपास। वैसे रेंट मेरा 570 के आसपास है, ओके 570 580 के आसपास। उसके बाद यूटिलिटीज मिल के 620 630 बढ़ेगा एक बंदे का, एक बंदे जो दो जो लोग रूम शेयर में रहेगा, मतलब जो शेयर उस- नहीं कर रहा उसका 750 है। ऐसा हाउ इज इट फेयर कि एक रूम का रेंट 1200 है? ये फेयर नहीं है ना। ये फेयर नहीं है, बट यहाँ क्या होता है जनरली आप देखो तो जो आपका जो शेयरिंग होगा, हाँ। अगर आप अकेले रहना चाहते हो तो आपका होगा 800, ठीक है। पर अगर आप शेयरिंग में रहना चाहते हो तो आपको हो सकता है आपको फिर वो डिवाइड बाय 2 नहीं होगा, यही तो डिवाइड बाय 2 होना चाहिए ना। नहीं ऐसा नहीं यहाँ होता। पे नहीं होता, अच्छा ठीक है। यहाँ पे फिर वो करेंगे 500 या 600 ईच पड़ जाएगा, वो तुम्हारी आपस की अंडरस्टैंडिंग है कैसे वो ब्रेक। क्योंकि मैं बाकी घर भी देखा था जब, तो बाकी घर में भी ये था कि इफ़ यू वांट टू लाइक अगर सिंगल रहना चाहते हो तो 600 या 700, और अगर वैसे रहना चाहते हो तो 500 ईच पड़ेगा शेयरिंग पे। वैसे 800 है बट वैसे 1000 हो गया अगर घर की लोकेशन कैसी है? टाउन के कहाँ पे है? थोड़ा मतलब वैसे तो डाउनटाउन में ही है, मतलब कि टाउन के सेंटर में है। सेंटर में नहीं है। सिटी के सेंटर में है ना? सिटी सेंटर में नहीं है, डाउनटाउन में है, थोड़ा आउटर में, डाउनटाउन के थोड़ा सा आउटर। जस्ट बॉर्डर। नहीं मतलब अगर मैं बोलूँ कैमलूप्स के तो तू सेंटर में कैमरूस के सिटी सेंटर, कैमलूप्स के सेंटर में है ना तू। मतलब तुझे अगर इस साइड जाना हो यूनी वाली साइड तो भी एक्सेसिबल है, और नॉर्थ शोर वाली साइड जाना हो तो भी एक्सेसिबल है। हाँ वो लोकेशन का पैसा है। हाँ नहीं मतलब लोकेशन तो बहुत प्रीमियम है यार। अब वो बता कि घर की टोटल वैल्यू कितनी होगी खरीदना चाहूँ तो? तो घर की वैल्यू कितनी होगी अगर मैं खरीदना चाहूँ तो? 1.5 मिलियन, 1.5 मिलियन होगी यहाँ पे। 1.25 से लेके 1.5 मतलब 1 मिलियन तो मिनिमम होगी ना। मार्केट पे डिपेंड करता है। ये घर यूनिवर्सिटी से कितनी दूर है? यूनिवर्सिटी से ये होगा 3 किलोमीटर दूर होगा, मतलब तुझे बाय अगर- बस 15 मिनट्स, बाय कार 5 मिनट्स। बस से 15 मिनट भी कहाँ लगेंगे 15 यार? मिनट नहीं, डिपेंड 7-8 अपॉन द बस मिनट। यार, 7 अगर 7 नंबर है तो ज़्यादा लगेगा। एक बार आप बस में बैठ गए तो 7-8 मिनट बस के लिए वेट। हाँ बस के लिए वेट तो करना ही पड़ता है ना। और यहाँ पे Point. बस स्टैंड नियर बाय कहाँ है? बस स्टैंड नियर बाय यहाँ से हाँ नियरेस्ट बस स्टैंड यहीं पे बाहर ही तो था, मैंने शायद देखा था। वो बस नंबर उस पे बार यूनी वाली बस नंबर नहीं आता। तो कितना जो walking 7-11 जहाँ पे मैं काम करता हूँ वहाँ पे बस आएगी, तो 10 मिनट की वॉकिंग है। 10 मिनट की हाँ, वॉकिंग 4 ठीक है, 10 मिनट इज डिसेंट यार। हाँ ठीक है। मेरे को कितना टाइम लगता है यूनिवर्सिटी पहुँचने को अपने घर से? वियर्ड फ्लेक्स बट ओके। या वियर्ड हम्बल फ्लेक्स। फ्लेक्स। जहाँ मैं पहले रहता था वहाँ पे मेरे को बस 2 घंटे लगते थे। बस आप तिहाड़ जेल में रहते थे, वो घर हाँ मैं कनाडा आया था दिसंबर में, और मेरा जनवरी इनटेक है, तो मैं 4 महीने पहले यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन में रहा था। उसके कितने पैसे भर रहा था? उसके मैंने दिए थे, उसके कट्टे देने पड़ते हैं, 4 महीने के मैंने एक साथ दिए थे 2555 2555
$2,555 $2,555 मतलब $2,500 कितने महीने के? ये 4 मंथ्स का रेंट है 4 महीने और का। उसमें यूटिलिटीज इंक्लूडेड थी। हाँ यूटिलिटीज में सारी इंक्लूडेड थी सिवाय वॉशिंग मशीन के, वो अपन को एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते थे। अच्छा, और वॉशरूम कितने लोगों के साथ शेयर था वाला? वॉशरूम उसमें मेरा रूम जो था वो तो मेरा सिंगल का ही रूम था, बट वो बहुत छोटा रूम था और वो 4 लोगों के साथ शेयर था एक वॉशरूम। कौन सी हाउसिंग थी, क्या नाम था उस हाउसिंग का? मैकगिल। मैकगिल हाउसिंग। मैकगिल हाउसिंग किसी को थी। रेकमेंड करेगा तो मैकगिल हाउसिंग? नहीं ना, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। मैं पर्सनली भी बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा अनलेस आपको इमरजेंसी है, कहीं घर नहीं मतलब मिल अगर रहा। कहीं कुछ भी नहीं मिल रहा है तो वो तो मिल ही जाता है, तो वो सबसे लास्ट का ऑप्शन रखो क्योंकि आते ही कहीं तो कहीं रहना तो बहुत पड़ेगा। बेकार है वो। बेसिकली आईआरसीटीसी का जनरल डब्बा। उससे भी छोटा, नहीं उससे भी छोटा, एक जो अबे वो छोटा तो सा, सारे लग्जरी हो गया उसके हाँ, सामने। एक छोटा वो तो सेकंड एसी है मैकगिल के सामने। मैकगिल में आपको एक बेड दे देंगे, एक फ्रिज दे देंगे और चलने की बहुत बेकार सिचुएशन इतनी है सी जगह दे देते हैं चलने के लिए कि आप वॉशरूम तक तो जा सको। ना, वो बिल्कुल इमरजेंसी वाले वो इमरजेंसी के लिए अब हुआ क्या था, मेरे को ना उस टाइम पे मैंने ईस्ट विलेज भरा था जिसमें ये रहता है, जिसमें विराज भिंडा रहता है। पिछले बार क्या बोल रहे थे, चार्मिंग वगैरह बता रही थी लड़कियां। हाँ, वही दूसरी। तो इसमें क्या हुआ था कि मेरे को ईस्ट विलेज मिला नहीं, ठीक है। उन्होंने बोला कि हमारा फुल हो गया, ये सब वो सब वही नाटक करते हैं आपको एक एक। तो इसमें हुआ क्या, फिर उन्होंने बोला कि आपको हम मैकगिल दे देते हैं। हाँ। तो मैंने कहा कि चल ठीक है यार, अब 4 महीने की बात है। और उस टाइम पे जब मैं आया था तब हाउसिंग की जो कंडीशन थी बहुत वो बेकार। हमेशा ही ऐसी थी, बहुत बेकार। हमेशा ही ऐसी थी यार यहाँ पर। तो मैं जिसको मैसेज कर रहा कोई रिप्लाई नहीं कर रहा, कोई बोल रहा है कि अब जैसे मैंने उसको बोला कि 2 BHK है तो मैं हम 4 लोग रह सकते हैं, मना कर दिया कि नहीं आपको 2 ही लोग रहने पड़ेंगे, 1 BHK में 1 ही लोग रहेगा, इतना चल रहा था, हम शेयर में नहीं देंगे। ये लोग बोल रहे थे कि आपको 2 BHK में 2 ही लोग रहेंगे। हाँ तो मैंने चलो मतलब वो तो वैसे मेरा ही। था कि मेरे को यार कनाडा आते ही कहीं चाहिए घर, है ना, कहीं रहने के लिए छोटा मोटा कोई यार, तो मैंने मैकगिल भर दिया था, ठीक है। ऑल्दो मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं था, बट वो डिसीजन मेरे लिए बहुत अच्छा था क्योंकि मेरे को यहाँ पे आके ना बच्चों की तरह ढूंढना नहीं पड़ा, कहीं कहीं इधर जा रहे हैं, कहीं इधर जा रहे हैं। अब स्टार्टिंग में होता क्या है, नए नए कनाडा आते हो तो आपको इतनी नॉलेज नहीं होती कि आपको घर कैसे देखना है, कहाँ देखना है, ये सब। तो बच्चों ने बहुत गलत डिसीजंस भी लिए थे जो मेरे नोन में थे, जनवरी इनटेक वाले। अच्छा, मतलब चल ठीक है। और कुछ बच्चे तो यहाँ पे होटल में रह रहे हैं 4-4 महीने से। हाँ ना? हाँ, यहाँ पे जो मोटेल्स हैं, हाँ। जो हाईवे मोटेल्स है उसके हाईवे अंदर होटल से, हाँ, तो उसके उससे अंदर बेटर लोग तुम मैकगिल था, मतलब एक उससे बंदा तो बेटर। 8 महीने से रहता है जो यहाँ पे था, पहन रहा हूँ। हाँ ये तो था, 8 महीने से मैंने उसको होटल बोला में 2-3 महीने और रुक जा, 1 साल ही कर ले। जो डिग्री खत्म करा देते होटल में डिग्री खत्म हो गई थी। वो भी इसलिए अब वो निकल रहा है क्योंकि एक तो उसको लैंडमार्क हाइट में मिल गया, और उसके अलावा पहले वो गुज्जू भाई लोग थे जो ओनर थे, वो गोरों ने खरीद लिया, तो उन्होंने जो मंथली वाली स्कीम थी ना और वीकली वाली वो हटाई दी। अच्छा, और समर टाइम भी है, यहाँ रश बहुत होता है तो फिर कोई भी मोटेल नहीं कोई भी देता, होटल देता नहीं है Easily समर सब टाइम cancel है। तो, खासकर कैंप लूप्स में क्योंकि मंथली। सारे टूरिस्ट यहाँ यहीं पे आ जाते हैं ना। और अगर फायर हो गई गलती से बीसी में, जैसे लास्ट जब मैं आया था तब वाइल्ड फायर हो रखी थी बीसी में। सिर्फ कैमलूप्स ऐसी जगह थी जहाँ पे सबसे कम स्मोक था, तो जो लोग इवैक्यूएट हो रहे थे वो यही उनको कैमलूप्स में इवैक्यूएट कर रहे थे, और जो फायर फाइटर थे वो कैमलूप्स में स्टे कर रहे थे। तो तब तो भाई होटल का एक दिन का रेंट $250 पर यही तो रीजन है, ये भी एक रीजन है कैंप लूप्स की जो हाउसिंग सिचुएशन है उसका जो खराब हुई है, वो उसका एक रीजन ये भी है। कुछ रीजन बच्चे हैं, कुछ रीजन ये, बहुत सारी चीजें ना एक साथ हो गई एक ही टाइम पे, तो मार्केट बहुत बेकार हो गया था। आजकल के नल्ले बेरोजगार छपरी चप्पल चोर लौंडे $3200 के घरों में रहते हैं ताकि कोई कोठी बंगले वाले लड़की को लगे कि ये कोई कोठी बंगले वाला है। ईस्ट विलेज यार, नो डाउट, अगर ईस्ट विलेज मिल जाए ना, TRU में हाँ, सबसे सबसे better बेस्ट housing डील। is हाँ, अगर आपको वैसे रहने में दिक्कत नहीं है शेयरिंग पे, तो सबसे बेस्ट डील ईस्ट विलेज ही है। एक और सवाल जो पर वो मिलता नहीं है सर। मेरे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, जो वॉशरूम तू यूज करेगा वो कितने लोग शेयर करेंगे? 2, मैं और हैरी। दैट्स इट, 2 लोग शेयर करेंगे तेरा वॉशरूम, फिर ठीक है यार। भाई आपके हिसाब से डील कैसी है आपके लिए? पर किससे कंपेयर करना है ये बताओ पहले। कंपेयर East Village। देख, मतलब तू मुझे ना 3 कंपैरिजन बता। एक तो तुझे मेरी सिचुएशन बता, मैं कैसे रहता हूँ, उसके बाद ईस्ट विलेज, उसके बाद मैकगिल, और जहाँ तू रह रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मैकगिल से कंपेयर करता हूँ। मैकगिल से बहुत अच्छा है, ठीक है, क्योंकि मेरा रेंट सेम है, बल्कि मेरे को $50 सस्ता ही पड़ेगा। 20 तेरा रेंट सेम है, तेरा रूम साइज एटलीस्ट 4 गुना बड़ा है 4 गुना मेरे बड़ा हिसाब है, से। हाँ। और ये किचन, और किचन, यहाँ जो खाना बनाने में मजा आएगा रात में, लेट चिकन जाना, बढ़िया। एक तो तेरा किचन एक नंबर है, किचन का दरवाजा खोलते ही वहाँ पे बारबेक्यू,
देखो अगर ईस्ट विलेज की सॉरी अगर मैकगिल से तो बता दिया भाई, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, मैकगिल तो लेना ही नहीं है, मैकगिल लास्ट ऑप्शन रखना है। 2 हाउसिंग और है, ईस्ट विलेज से तसल्ली कोई जल्दी नहीं, आराम से। हाँ 2 हाउसिंग और है, ईस्ट विलेज, नॉर्थ टावर। अगर आप पैसे वाले हो और आपको घुट घुट के जीना है तो आप नॉर्थ टावर ले लो। नॉर्थ टावर में क्या दिक्कत है और क्या अच्छा है नॉर्थ टावर में? बेसिकली कुछ नहीं, बस रूम है बड़ा और कुछ नहीं है। रूम बड़ा है, बहुत हैपनिंग प्लेस नहीं है, डिप्रेसिंग प्लेस है, जैसे मैकगिल है वैसे नॉर्थ टावर है, बस नॉर्थ टावर थोड़ा बड़ा है। अलाउड हो गया है, बट पहले थी Covid- बेसिकली टावर चंदन नेम, वो टावर ही है। जैसे ईस्ट विलेज और मैकगिल पूरी कॉलोनी टाइप है ना। हाँ हाँ हाँ। वो टावर, हाँ वो एक बिल्डिंग है प्रॉपर। उसमें नीचे और सिक्योरिटी तो सबसे बेस्ट है आपका ईस्ट विलेज, देन नॉर्थ टावर, देन मैकगिल। और एक और नया बना है वेस्ट गेट। वेस्ट गेट और मैकगिल बराबर ही है क्योंकि मैकगिल वालों का ही है वेस्ट गेट। अच्छा। पर वेस्ट गेट थोड़ा ना वैसा वेस्ट गेट वैसे- डॉर्मेटरीज नाम है ना उसका, हाँ, वेस्ट गेट हाँ, डॉर्मेटरीज। तस्करी नहीं होती दुबई में, लोग ले जाते हैं, वैसे हैं वो। हाँ, सच टीन में के डब्बे कंटेनर- लगा रखे हैं उन्होंने। कंटेनर है, मैं आपको वीडियो कंटेनर बना वीडियो रखे लगा हैं देना, अंदर से आप- लगेगा अंदर से आप जाओगे ना एक बार तो ऊपर देखना, शिप में जाओगे कभी, नेवी का शिप नहीं होता वैसा ही है पूरा। मैं वीडियो और अब तीसरा कंपेयर कर इसको किससे? ईस्ट ईस्ट विलेज से। तो ईस्ट विलेज से अगर कंपेयर करो आप, तो अगर ये रूम आपको मतलब ऐसा कोई घर आपको 500 का पड़ जाए इंक्लूडिंग यूटिलिटीज, तो ये ईस्ट विलेज से बेटर है। पर मेरे को ये 600 में पड़ रहा है, तो मेरे हिसाब से ये मोर और लेस तो महंगाई तो बढ़ेगी, थोड़ा बहुत थोड़ी सी। महंगा है। ठीक है, ठीक है, ईस्ट विलेज का पर 2-3 एडवांटेज भी हैं। एक तो ना यूनी के अंदर है ना उसमें। यूनी के अंदर तो नहीं है, मतलब but basically हाँ, touch है आप यूनी हाँ से। मतलब 10 मिनट में आप यूनी पहुंच जाते हो। मैं यहाँ Walk से 10 करके। मिनट में बस स्टैंड पे पहुंचूंगा। हाँ। और दूसरा एडवांटेज ये है कि वो ना बहुत हैपनिंग प्लेस है, तो वहाँ पे ना आपको वहाँ पे आगे नहीं मिलेगा। ठीक है यार, ठीक है। और मैं एक चीज बोलना चाह रहा था, तूने बोला कि 500 में, भाई 500 नहीं, $444, 444 तो 445 भी नहीं किया मैंने अभी। गाली गलौज। I know your third language is गाली गलौज, but that doesn't mean you will piss on his channel. यार ये पागल घर देख रहा है, ईस्ट विलेज को देख रहा है और इसको देख रहा है तू। हाँ भाई, ईस्ट क्या है विलेज- थोड़ा बहुत तो पैसा अबे तो सुन, मिलेगा। अभी क्या है मैं ये? अभी मैं ईस्ट विलेज से आ रहा हूँ, हाँ तो आई वुड एनीवे टेक दिस एनी भाई, डे। आपके पास गाड़ी है? तो हाँ, तो? गाड़ी कर तभी ले तो- लेगा ये? तेरा नहीं क्रेडिट भाई। स्कोर क्या है? नहीं 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 Plus, इलांट्रा हाइब्रिड इसका- प्रीफर्ड टैक्स इसका- इसकी- एन लाइन टोयोटा वो जा चुकी कैमरी माई टीआरयू में, इसकी गाड़ी चली गई माई टीआरयू के अकाउंट में। ना कब समझेगा तू, ऐसे ही होते हैं। पैसे वाले लेवरेज यूज करते हैं, समझ गया तू? दूसरे के पैसे। अच्छा अबे कोठी मंगा। डाउन पेमेंट तू देगा, गाड़ी मैं चलाऊंगा। मैंने लाइन डाली ना, वो वापस रिपीट कर देना। आजकल के नल्ले ठीक। ठीक है, अब मेरा घर तो तुमने देखा है। हाँ, आपका घर तो यार, आप क्यों देखो, आप जहाँ पे रहते हो ना वहाँ पे रेंट सस्ता है, ठीक है। पर अगर But- वहाँ पे किसी के पास गाड़ी है तभी रहे हाँ, तो वो बेस्ट है अदरवाइज है ना? इट इज इम्पॉसिबल टू Not लिव sure इन तो दैट। भाई फिर वो ब्रिज के उस पार हो ब्रिज के उस पार है हाँ, वो। मेरा तो घर- जिसके पास गाड़ी है वो 10, अब ये भी 10 मिनट का ही सब कुछ यहाँ पे 10 मिनट में ही है कैंपस में। अगर गाड़ी है तो, अगर गाड़ी है तो हाँ नहीं, 10 मिनट आपको लगेंगे यहाँ पे बस स्टॉप जाने में, तो आप कोई भी घर में रहोगे 10 मिनट बस स्टॉप जाने में लगेंगे, इसको 10 मिनट कैंपस पहुंचने में पहुंच सकते हैं, इनको भी 10 मिनट कैंपस पहुंचने में लगेगा। हाँ, अगर मैं गाड़ी से, अगर मैं अगर नॉर्थ मैं शोर गाड़ी में से- रहता हूँ और मेरे पास गाड़ी नहीं है तो मुझे तो भाई 40 मिनट 50 मिनट मुझे हाँ, टाइम ऐसे। लेके निकलना यार पड़ता अपन है। गुरुद्वारा जो है, हाँ। हम पूरा दिन चला गया। पूरा दिन चला गया था हमारा, एक घंटा। और वहाँ पे ना बसेस की फ्रीक्वेंसी भी बहुत कम और है, बस गलती से कैंसिल हो गई और तो cancel अगली हो बस गई। 30 मिनट या 1 घंटे में आती है। हमारे साथ हुआ था। वो वीकेंड्स पे और वैसे। ठंड में जब बस कैंसिल होती है ना -20 पे, नॉर्थ शोर तो मतलब अगर आपके पास कार है तो बेस्ट है, तो उससे अच्छी कोई जगह नहीं है। पर अगर पास कार नहीं है तो उससे बेकार कोई जगह नहीं है। ठीक है। एक बात बता, सबसे इम्पोर्टेंट, घर में एक तो तेरा रेंट हो गया, हाँ, अब तेरा मूव इन में क्या क्या खर्चा हुआ है? मूवी में देखो, जब मैं कनाडा आया था तो मैंने बेड नहीं लिया था, कुछ भी नहीं अभी लिया था। यहाँ का बता, कनाडा ठीक है, तो यहाँ आया पर था। यहाँ पे मेरे को देखो बेड लेना पड़ा, और सॉरी यहाँ पे मेरे को मैट्रेस लेनी पड़ी। मैट्रेस कितने के लिए? मैट्रेस मैंने लिया $230। और डिलीवरी? कुछ भी नहीं, आपने तो अच्छा, मैट्रेस तो गाड़ी में रखा है। बोलिए डिलीवरी उसमें की है। हाँ, बस। मैं तेरे मैं को इंडिया से मैसेज ले आया था। हाँ, तू रजाई लेके आता इंडिया से? मतलब रजाई नहीं है वो, एसी ब्लैंकेट है, तू इंडिया से एसी ब्लैंकेट लेके आता? कैसे लाया? वैक्यूम में। सेम वैक्यूम बैग बैग वो और इतना पतला रोलर में तो हाथ में किया। मेरे को ना वो $2000 खर्च नहीं करने थे। हाँ, और उनका किया घटकार का उनको? नहीं तो फीस दे दी। कौन सा सब्जेक्ट की दिए बता दे। कौन सा सब्जेक्ट की इकोन टू को 1000। कोऑप की दिया। ये कमाएगा भाई, इन्वेस्टमेंट करिए लॉन्डे, इन्वेस्टमेंट करिए। अगर तो तूने इसकी गुद्दी पे मार दिया तो भाई मजा आ जाएगा। इसकी हाँ, ये यार स्पोर्टी मार इसकी गुद्दी पे मार। ओह ओह ओह। बता कि घर मिला कैसे? घर मेरे को नहीं मिला, घर मेरे दोस्त ने ढूंढा, ठीक है। पर लेकिन हम सब कहाँ ढूंढ से रहे ढूंढा? थे। कहाँ से ढूंढा? So, हम सब ढूंढ रहे थे,
तो किजी और मार्केट प्लेस से हम देख रहे थे। अच्छा। तो हमने सबको मतलब कॉन्टैक्ट करो, अगर कॉन्टैक्ट करने पड़ता है सबको, कोई रिप्लाई करता है कोई रिप्लाई नहीं करता, खासकर यहाँ पे है ना। तो हमने नहीं मतलब उस जिसको मिला कहाँ से जिसके मिला कहाँ से मिला, उसको मिला मार्केट प्लेस से। तो उसने जो इस घर का होम ओनर था वो एक्चुअली रियल्टर है, तो उसके और भी घर है यहाँ पे, तो वो रेंट पे देता है। तो उसने हमें फिर घर का बताया कि ऐसा घर है, तो हम एक बार देखने आए, घर देखा, ठीक लगा। रेंट थोड़ा सा ज़्यादा पड़ रहा था, स्टूडेंट लाइफ में इतना रेंट वैसे होना नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए। तेरा रेंट मेरे से बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। हाँ, तो मतलब प्रेफरेंस है अपनी, देखो जिसको लेना वो 800,000 के बच्चे भी घर रह रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो इतना रेंट है आपका, और रियल्टर है वो यहाँ पे, तो उसने हमें पूरा बता दिया था कि आपका, अच्छा उसने मेरे को स्टार्टिंग में पहले ये बोला था कि आप लीज जो लेना चाहते हो वो मंथली पे लेना चाहते हो या ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था। हाँ, तो हाँ वैसे मेरी प्रेफरेंस ईयरली मंथली थी, बट मेरे दोस्तों की प्रेफरेंस ईयरली थी, तो उन्होंने ईयरली लिया है, इसलिए मैं लीज पे नहीं हूँ। एक सेकंड, उन्होंने 1 साल की लीज साइन कर दी उन्होंने। तो अगर जिन बंदों का लीज पे नाम है, अगर तुम लोग छोड़ के चले जाओ, कल तू छोड़ के चले जाए, तो उसको रेंट भरना पड़ेगा पूरा 3,000 $3,000। तेरा यूटिलिटी का खर्चा कितना है? यूटिलिटी मतलब यूटिलिटी में क्या क्या कवर है? सब कुछ, हाइड्रो मतलब पानी, गैस, ठीक है, इंटरनेट, और जितना भी है आसपास का थोड़ा बहुत क्लीनिंग का भी इंक्लूड उन्होंने बोला था। अच्छा हाँ, फ्रंट गार्डन और फ्रंट पॉश। अच्छा ठीक है। तो कितना बिल एक्सपेक्टेड है और कितना मतलब तेरी जेब से कितना लग रहा है असली में, तो कितना भी आए? हाँ, मेरी जेब से लग जाएगा 620, 630, 620, 630 लग जाएगा। नहीं मतलब कि $50 इंक्लूडिंग यूटिलिटीज बता रहा हूँ मैं। हाँ, 620 to 630 मेरे को ये बोला है कि लग सकता है। अच्छा मतलब यूटिलिटी तुम हाँ, कितनी भी यूज करो करके, अगर ज्यादा यूज करते हो तो, अगर कम करते हो तो ऑब्वियसली कम हो जाएगा। अच्छा ऐसा भी? हाँ, ऐसा। अच्छा, क्योंकि हमारी यूटिलिटी हमसे वो नहीं है, मैंने आपको बताया था ना रियल्टर का घर है, हाँ, तो हमें 70% यूटिलिटी देनी है, 30% वहाँ से आएगी। कहाँ से? जो पीछे एक और करता है ना, अच्छा वहाँ से। ओके। जैसे अगर स्टूडेंट के हिसाब से देखें तो मैं रह रहा हूँ $4,000 के घर में, 4,000 और इसका 32 हाँ $4,000 का है ना मेरा, टोटल $4,884। तेरे पूरे उसका रेंट कितना है? हाँ, $4,884 दे रहा हूँ मैं, ये दे रहा है 3200। अबे बट फर्क इतना है कि मैं ये 4,884 दे रहा हूँ साल के, और ये दे रहा है 3200 महीने के। ये इसका फन था। तो जहां से मैं देख रहा हूँ आप हार गए सर। है ना, तो स्टूडेंट वाइज अगर देखे तो इतनी हवाबाजी ना करे। दूसरा घर भी देखो यार, घर भी देखो, मतलब भाई घर भी तो है ना, लग्जरी भी तो है ना, लग्जरी लिविंग बैचलर के हिसाब से। अरे तेरा दिल छोटा मत कर। चाबी वाला सीन नहीं है घर का, मतलब घर पे आगे पासकोड है, जिसको पासकोड पता है वो अंदर आ सकता है। या आप भी आ सकते हो, जिसको पासवर्ड पता है वो तो पता चल नहीं जाएगा। पासकोड और रूम नंबर पता होना चाहिए। अच्छा रूम में लॉक होता है यहाँ पे? इंडिविजुअल रूम में लॉक है? नहीं है, नहीं है, कहीं भी नहीं है। तो मतलब आप यहाँ पे मतलब कपड़े वपड़े चेंज नहीं कर सकते, बाथरूम में जाना ही पड़ेगा। भाई नहीं, मैं तो Had us in the first half not going. सेफ्टी सिक्योरिटी मतलब क्या है? सेफ्टी सिक्योरिटी में कुछ नहीं है यहाँ पे। मतलब अपने साथ में इक्वेशन सही है रहने वालों की, तो साथ में इक्वेशन सही है तो सही है, अगर साथ में इक्वेशन सही नहीं है तो तुम मारे जाओगे यहाँ पे। बड़ी मीन में मारे जाओगे, है ना बेटा। ये नंबर ही क्या दबाऊं? चीजें सीखेंगे अभी, 4 महीने हुए। तो यार ये थी पूरी हाउसिंग के बारे में इंफॉर्मेशन। जितने भी सवाल मेरे मन में आए मैंने सारे पार्थ से पूछे। अगर इट इज टेक्निकली इम्पॉसिबल कि जितने क्वेश्चंस आप लोग सोच सकते हो वो सारे मैं उससे एक बार में पूछ लूं, पार्थ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक्टिव रहेगा। जो भी आपके ऐसे सवाल है जो आपको लगा कि अभी वीडियो में आंसर नहीं हुए, आप कमेंट्स में डालो, वी विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। तो कैमलूप्स के बारे में और वीडियो देखनी है, टीआरयू के बारे में और वीडियो देखनी है, और जनरल लेवल पे कनाडा में स्टूडेंट किस तरीके से जीते हैं उसके बारे में और वीडियो देखनी है, सब्सक्राइब कर लो, बहुत अच्छा लगता है। एंड बाय बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट।